नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस कोरोना काल में दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों मोस्टली कुछ एक सर्कल का ही MTS का रिज़ल्ट बचा है, बाकी बहुत से सर्कल का आ चुका है। तो आप घबराए नहीं, बहुत मुझे मैसेज करते व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर हमारे सर्कल का रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आ जाएगा, टेंशन ना ले। कुछ एक सर्कल में अभी चेक नहीं किया है, तो वो चेक कर रहे हैं। जितने तक PSA का एग्ज़ाम होगा उससे पहले तो सभी सर्कल का आ जाएगा। हम बाकी दोस्तों आप कड़ी मेहनत करिएगा, स्पेशली पोस्टमैन। आप सभी को पता है PSA की जो वैकेंसी आती है सबसे पहले पोस्टमैन के लिए आती है। जो पोस्टमैन से बच जाती है वो आती है GDS के लिए। तो जितने भी पोस्टमैन हैं हमारे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिएगा। आपको पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है थोड़ी और ज़्यादा करिएगा। और GDS के लिए तो फ़ायदा ही है, अगर पोस्टमैन वाले PSA में चले जाते हैं तो उनके लिए पोस्टमैन की वैकेंसी तो खाली ही रहती है। तो टेंशन ना ले कोई भी, अगर आपका PSA में नहीं होता है तो पोस्टमैन में तो 100% ही होगा। ठीक है, तो टारगेट रखिएगा और टारगेट को 100% प्राप्त भी करिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हमारा क्लास नंबर 4 है POY 2 का। तो इससे पहले 3 क्लासेस हमने देख ली है। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाए और पिछली सभी क्लासेस को देख लें। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। नाउ डेज इंडिया पोस्ट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। आजकल भारत पोस्ट निम्नलिखित में से किस कस्टम घोषणा पत्र का उपयोग करता है। तो जो न्यू स्टूडेंट है तो देख रहे होंगे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। बहुत से हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी नहीं आती है और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है। तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारे ख्याल से। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहो तो साथ साथ इसके आंसर भी दे सकते हो। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन नहीं आते हैं, जो हमारी क्लासेस होती है डेली 8:30 PM पे होती है, तो कोशिश किया करो कि आप डेली ऑनलाइन आए और क्लासेस को अटेंड करें। अगर आप ऑनलाइन नहीं आते तो बाद में भी आप इसके आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमने पूछा था आपसे आजकल भारत पोस्ट निम्नलिखित में से किस कस्टम घोषणा पत्र का उपयोग करता है। तो किसका करता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जिनका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, C22 C23 इसका उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इन केस ऑफ रिटर्न एक्स्ट्रा चार्ज आर कलेक्टेड फ्रॉम। रिटर्न के मामले में अतिरिक्त शुल्क डैश से एकत्र किया जाता है। अगर दोस्तों आपने कोई पार्सल भेजा है तो वहाँ पे जो रिसीवर है, हेडसी है, वो उस पार्सल को वापस कर देता है। उसमें कस्टम ड्यूटी कोई चार्ज लग सकता है, ठीक है, तो वो तो नहीं दे रहा है, वो मतलब उसको वो नहीं ले रहा है, तो वापस कहाँ जाएगा वो सेंडर को। ठीक है, तो जो भी चार्जेस लगेंगे उसमें कौन देगा, सेंडर देगा। ठीक है, तो ध्यान दे इसको भी रिटर्न के मामले में ये। ठीक है, अगला है इसके बाद
पोस्टेज रेट ऑफ पार्सल वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पार्सल की डाक दर अलग अलग होती है देश से दूसरे देश में। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जो पार्सल की दर होती है, जो रेट होता है, अलग अलग कंट्री में क्या अलग अलग होता है या सेम होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये अलग अलग हो सकता है, जैसे इंडिया का अलग है तो नेपाल का अलग होगा, बांग्लादेश का अलग होगा, तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो बिल्कुल सही है, अलग अलग होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉरेन पोस्ट देयर इज नो सेपरेट क्लास कॉल्ड अ रजिस्टर्ड पार्सल एक्सेप्ट फ्रॉम नेपाल एंड भूटान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है विदेशी पोस्ट में नेपाल और भूटान को छोड़कर पंजीकृत पार्सल नामक कोई अलग वर्ग नहीं है। करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के, करेक्ट, सही है दोस्तों ये भी। अगला देखते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि प्रेषक चाहता है कि उसके पार्सल को हवा से वापस किया जाना चाहिए तो प्रेषक को रिटर्न चार्ज और एयर चार्ज का भुगतान करने की गारंटी देनी चाहिए। अब बताइए, अगर कोई प्रेषक है वो चाहता है कि उसका जो पार्सल है वो हवा से वापस लाया जाना चाहिए उसके पास, ठीक है, क्या उसको उसकी गारंटी देनी पड़ेगी कि जो भी इसका चार्ज लगेगा वो हम दे देंगे, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। करेक्ट है इनकरेक्ट बताना है। तो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट हो जाएगा ये, भुगतान करने की गारंटी देनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ ए फॉरेन पार्सल चार्जेस कैन बी इक्वल और हायर देन आउटवर्ड पार्सल। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है विदेशी पार्सल के रिटर्न के मामले में शुल्क बाहरी पार्सल के बराबर या अधिक हो सकते हैं। बताइए, सभी आंसर दें जितने भी ऑनलाइन है, और ऑनलाइन दोस्तों बहुत कम है। सबसे पहले तो आप काम करिएगा कि वीडियो शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा ज्वाइन करें, अभी भी बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। और जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि जो हमारी क्लासेस होती है डेली होती है संडे को छोड़ के, वैसे अब तो संडे भी हमें इंक्लूड करना होगा, 8:30 PM पे होती हैं। तो आप टाइम से आइए और क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो जिनका करेक्ट आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। पैकिंग शुड बी डन इन ए सच वे दैट इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है पैकिंग इस तरह की जानी चाहिए कि यह जलवायु, तापमान और वायुमंडलीय दबाव से रक्षा करे। कोई भी हम पार्सल भेजते हैं या लेटर भेजते हैं, जो भी हम बड़े बड़े लॉजिस्टिक पोस्ट भेजते हैं या स्पीड पोस्ट भेजते हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसको ऐसी पैकिंग होनी चाहिए उसमें। एक तो आपका क्लाइमेट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, इन सभी से दोस्तों रक्षा करें, ऐसा होना चाहिए आपका पार्सल। तो ये हो जाएगा, सभी के कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल सही है, करेक्ट सही है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं। अविभाज्य आवक पार्सल के निरोध की अवधि क्या है? ये तो सभी को पता है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवर्ड इनवर्ड पार्सल? तो कितनी अवधि होती है? तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, 7 days बिल्कुल सही है, 7 दिन तक सही है। नेक्स्ट है
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का विशेष द्विपक्षीय समझौता है। तो इन कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत का विशेष द्विपक्षीय समझौता है। तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तो इन सभी के साथ है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अब, व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन ऑफ सरफेस ऑफ ए पार्सल ऑफ फॉरेन पोस्ट। विदेशी पोस्ट के पार्सल की सतह का न्यूनतम आयाम क्या है। क्या होगा न्यूनतम आयाम। तो ये होगा, सभी करें आंसर, 90 mm इंटू 140 mm बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन, निर्देश डैश पर दर्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप फॉरेन के लिए कोई चीज़ भेजते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पर दर्ज होगी, वो पूछा गया है यहाँ पे। एक तो आपकी इंस्ट्रक्शन पार्सल पे लिखी होनी चाहिए और दूसरी डिस्पैच नोट पे लिखी जानी चाहिए। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, बाहरी विदेशी पार्सल के लिए सीमा शुल्क घोषणा अनिवार्य है। फॉर आउटवार्ड फॉरेन पार्सल कस्टम डिक्लेरेशन इज कंपल्सरी। अब बताइए करेक्ट या इनकरेक्ट है। बाहरी विदेशी पार्सल के लिए सीमा शुल्क घोषणा अनिवार्य है, क्या है ये। करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट होता है ये। ठीक है, कस्टम डिक्लेरेशन कंपल्सरी होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉरेन पार्सल कैन बी बुक्ड एट। तो हिंदी वाले भी देख लें, जो फॉरेन पार्सल होते हैं, विदेशी पार्सल है, उसको हम कहाँ पर बुक कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑथोराइज्ड पीओ। जिन जिन पोस्ट ऑफिस को ऑथोराइज किया गया है वहाँ पे ही आप फॉरेन पार्सल को बुक कर सकते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, हम वजन, प्रकृति, संचरण की विधि और यात्रा की लंबाई के अनुसार पैकिंग की जानी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा गया है यहाँ पे, पैकिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू वेट, नेचर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड लेंथ ऑफ जर्नी। उसके अनुसार पैकिंग की जानी चाहिए। एक तो आपकी अकॉर्डिंग टू वेट, उसका वेट क्या है, नेचर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आपकी जो पार्सल है या कोई रजिस्ट्री है किसके द्वारा, एयर के माध्यम से जाएगी या सरफेस के माध्यम से जाएगी, वो भी पता होना चाहिए। उसके अनुसार आपकी पैकिंग होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, अगर हम किसी पार्सल को विदेश भेजते हैं तो अधिकतम कितना वेट होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट फॉर फॉरेन पार्सल। तो ये सेम होता है दोस्तों, ऐसो में हाईएस्ट कितने केजी का बुक कर सकते हैं आप, सेम एज फॉरेन पोस्ट 20 केजी का पार्सल हम बुक कर सकते हैं सब ऑफिस में। हमने पहले भी देखा था पीओ गाइड फर्स्ट में, तो फॉरेन के लिए भी आप मैक्सिमम 20 केजी का ही बुक कर सकते हैं। तो बीओ में देखा था हमने, बीओ में कर सकते हैं 10 केजी का। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पार्सल ऑफ फॉरेन पोस्ट। विदेशी पोस्ट के लिए पार्सल की अधिकतम लंबाई क्या है। अब साइज पूछा गया दोस्तों, जो उसकी लेंथ होगी विदेशी पार्सल की, हमने देखा था इससे पहले
कितने केजी का हो सकता है? 20 केजी का तो हो सकता है, लेकिन उसकी लेंथ क्या रहेगी? तो उसकी लेंथ रहेगी 1.05 मीटर। तो नोट डाउन करें इसको भी, ठीक है, ये लेंथ रहेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पार्सल एड्रेस टू पोस्टे रेस्टांटे द वेयर हाउसिंग चार्ज स्टार्टेड फ्रॉम डैश डेज। ये भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपसे पूछा गया है, पोस्टे रेस्टांटे को संबोधित सभी पार्सल वेयर हाउसिंग शुल्क डैश दिन से शुरू होगा। कितने दिन के बाद उसमें वेयर हाउसिंग शुल्क शुरू हो जाएगा? तो ऑप्शन में फर्स्ट डे, 7 डे, 8 डे और 14 डे। तो कितने दिन के बाद लगना शुरू हो जाएगा? वेयर हाउसिंग चार्ज स्टार्टेड फ्रॉम 8th डे, 8वें दिन के बाद उसमें चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। नोट डाउन करें। और आपने बताना है जो पोस्टे रेस्टांटे जो आर्टिकल है, अगर किसी ने भेजा है तो पोस्ट ऑफिस उसको कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, ठीक है। बीपी का भी बताना है आपने, बीपीएमओ का भी बताना है और अदर आर्टिकल का भी बताना है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताइए और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी इंश्योर्ड एट एक्चुअल वैल्यू इन फॉरेन पार्सल। विदेशी पार्सल में निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक मूल्य पर बीमा होना चाहिए? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझे आप इसको। यहाँ पे पूछा है, विदेशी पार्सल में निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक मूल्य पर बीमा होनी चाहिए। जैसे हम ये पार्सल है, विदेशी पार्सल है, हमने इसको दूसरे देश भेजना है, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है 10,000 रुपये है। इसमें हो सकता है कुछ भी हो, सोना हो सकता है, गोल्ड कॉइन हो या पैसे भी हो सकते हैं इसमें। तो इसका जो इसको हमने बीमा करना है, इंश्योर करना है इसको, एक्चुअल जो इसका 10,000 है तो इसका हम 10,000 पे ही इसका इंश्योर करेंगे इसको, ठीक है। तो किस किस चीज़ का करेंगे हम? एक तो गोल्ड कॉइन्स, बुलियंस, बैंक नोट, इन सभी का करेंगे। तो क्या होगा आंसर? सभी का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन सभी का हम जो इसका एक्चुअल प्राइस होगा उसका ही हम बीमा करेंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। और दोस्तों जितने भी ऑनलाइन है सभी, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें। आपको हम हर बार बोलते हैं, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर दोस्तों लगता है कि हमें और ज़्यादा वर्क करना चाहिए आपके लिए। जब दोस्तों आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है, क्या हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ थम्स अप, सभी लाइक करें। तो जितने भी अभी लाइक करें, जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा भी, मोस्टली 20+ हैं, तो सभी लाइक करें। जिन्होंने कर लिया है वो बता दें कि हमने लाइक कर लिया है। और दोस्तों लाइक से बेनिफिट ये होता है जब आप हमारी क्लास को लाइक करते हैं, ठीक है, तो आपकी प्लेलिस्ट में जब भी आप देखेंगे जिन जिन वीडियो को आपने लाइक किया है वो आपको ऑटोमेटिकली जल्दी मिल जाती है। ये बेनिफिट भी होता है लाइक से। और स्पेशली हमें मोटिवेशन भी मिलता है जब आप लाइक करते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको अच्छी भी नहीं लगती है हमारी क्लास तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, फिर हमें लगेगा कि शायद हमारे द्वारा अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है। सो लाइक एंड डिसलाइक जो भी अच्छा लगे वो करिएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिटन ऑन द स्पेशल ब्लू एयरमेल लेबल ऑन एयर पार्सल। अब दोस्तों पूछा क्या है, एयर पार्सल पर विशेष नीले एयरमेल लेबल पर क्या लिखा होना चाहिए। तो जब हम एयर पार्सल भेजते हैं उस पर जो विशेष नीला एयरमेल लेबल लगा होता है उस पर क्या लिखा होना चाहिए, वो पूछा गया है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसमें लिखा होगा, तो जल्दी आंसर दे जिनको पता है, पर A1Y एयरमेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है जिनका आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द कंपनसेशन फॉर ए पार्सल अप टू 5 kg अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार 5 किलो तक के पार्सल का मुआवजा क्या है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने पहले ही बोला था आपको, हम ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे आपसे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन छांट छांट के एकत्र किए हैं हमने। आप चाहो तो बाकी चैनल भी विजिट कर सकते हो, कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था हम कम से कम 4 या 5 बुक को पढ़ते हैं, फिर वहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, तो जल्दी आंसर दे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार 5 किलो के पार्सल का मुआवजा क्या होना चाहिए? तो 300 रुपये होता है। ठीक है, ध्यान दे इसको भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीमित पार्सल के किसी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि आंतरिक कानून के कारण देश ने पार्सल जब्त कर लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और समझे दोस्तों, जैसे भारत ने पार्सल बुक हुआ और ये भेज दिया है सीधा बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें ऐसी चीज़ें भेजी गई है जो बांग्लादेश में एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो इसको कानूनी जब्त में रखा जाएगा इस पार्सल को। और फिर जो प्रेषक है वो भरता है फॉर्म किस चीज़ का, कि मुझे इसका मुआवजा मिलेगा। तो जब उसको जब्त कर लिया गया है तो उसको कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड विद पार्सल्स? निम्नलिखित में से किसे पार्सल के साथ अनुमति नहीं है? तो क्या क्या चीज़ें पार्सल के साथ? एक तो आप मैग्नेटिक टेप ये भी नहीं भेज सकते हैं, डाइस, वायर ये सब नहीं भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सब दोस्तों इसकी अनुमति नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी कंपल्सरी इंश्योर्ड? निम्नलिखित मंदों में से किसका अनिवार्य रूप से बीमा होना चाहिए? ये तो मेरे से पहले ही सभी ने आंसर दे दिया है, तो बिल्कुल सही है। जैसे कॉइन, बुलियन, करेंसी, इन सब का दोस्तों बीमा होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एक्सपोर्टिंग एंड importing gold, currency note and coin a license is required from? सोने, मुद्रा नोट और सिक्के के निर्यात और आयात के लिए डैश से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो कहाँ से मिलेगा दोस्तों लाइसेंस, कौन देगा? अगर आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है गोल्ड या फिर करेंसी नोट को, तो लाइसेंस मिलेगा आपको RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डैश को छोड़कर बिना लाइसेंस वाले पार्सल के लिए डिलीवरी की सलाह ली जाती है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं यहाँ पे जिनको छोड़कर बिना लाइसेंस वाले पार्सल के लिए डिलीवरी की सलाह ली जाती है? तो दोस्तों ध्यान दें, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, कनाडा, इन सभी देश को छोड़कर बिना लाइसेंस वाले पार्सल के लिए डिलीवरी की सलाह ली जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अब, विदेशी पार्सल की डिलीवरी के लिए पता देने वाले को ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में पहचान और सभी संबंधित दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। करेक्ट या इनकरेक्ट बताइए। आपसे पूछा गया है विदेशी पार्सल की डिलीवरी के लिए पता देने वाले को ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में पहचान और सभी संबंधित दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। ये भी सही आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट रिटर्न पार्सल आफ्टर रीचिंग कस्टम एग्जामिनेशन स्टेज? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा देश कस्टम परीक्षा चरण तक पहुंचने के बाद पार्सल वापस नहीं करता है? ऐसे कौन से देश हैं? तो यहाँ बताना है ऐसे कौन से देश हैं जो कस्टम परीक्षा चरण तक पहुंचने के बाद पार्सल वापस नहीं करते हैं।
तो दोस्तों ये सभी देश हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है। वेनेजुला, फेना, इक्वाडोर, ठीक है, ये सब ऐसे देश हैं। नेक्स्ट है, वाइल राइटिंग इंडियन करेंसी इन इंश्योर्ड पार्सल द वर्ड विल बी रिटन इन। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है, बीमाकृत पार्सल में भारतीय मुद्रा लिखते समय शब्द डैश में लिखे जाएंगे। तो जब आप बीमाकृत पार्सल कर रहे हैं तो जब आप शब्द लिखेंगे उसमें तो कैसे लिखेंगे? अरब, रोमन, उर्दू, नन ऑफ द अबव। तो कैसे लिखेंगे? रोमन में लिखेंगे। दैट विल बी नोट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीपैकिंग इज डन ओनली वंस इन इंटायर ट्रांसमिशन। पुनः पैकिंग पूरे प्रसारण में केवल एक बार की जाती है। करेक्ट है इनकरेक्ट बताइए। रीपैकिंग इज डन ओनली वंस इन इंटायर ट्रांसमिशन। पूरे प्रसारण में जो पुनः पैकिंग होती है केवल एक बार की जाती है। करेक्ट हो जाएगा। सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, 29 का करेक्ट, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध के कैदियों को बीमित पार्सल पते के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। नो कंपनसेशन विल बी पेड फ्रॉम एन इंश्योर्ड पार्सल एड्रेस टू प्रिजन ऑफ वार। तो बताइए, जो युद्ध के कैदियों को बीमित पार्सल के पते के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आज इतने ही देखते हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद हम 2 क्लासेस देखेंगे और हमारा पीओ गाइड 2 खत्म हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन से कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहो तो हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ पे आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, ठीक है। सब मटेरियल मिल जाएगा, टेंशन ना लें। और तैयारी कड़ी करिएगा, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। और दोस्तों जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।